नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों कैसे आप सब लोग। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल कल, यार ऐसे इस वीडियो में हम एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्रीपद नायक ने कहा कि भारतीय नौसेना अगले 10 साल में पोत और पनडुब्बियों की खरीद के लिए 51 अरब डॉलर यानी करीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर निकाल सकती है। श्री नायक ने कहा कि भारतीय नौसेना का 60% से ज्यादा बजट पूंजीगत खर्च में रखा गया है। इस पूंजीगत बजट का 70% हिस्सा देश से खरीद पर खर्च किया जाएगा। इस तरह पिछले 5 साल में करीबन 66,000 करोड़ रुपए की खरीद घरेलू स्तर पर की गई है। साथ ही श्री नायक ने कहा कि पड़ोसी देशों और जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन को देखते हुए समुद्र में देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो गई है। इस काम में शिपयार्ड का रोल अहम रहेगा। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि मार्कोस को लेकर आ रही है। भारत और चीन के बीच लंबे समय से जो टकराव चल रहा है, इस बीच भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज यानी कि मार्कोस पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील में तैनात कर दिए गए हैं। इस तैनातगी के पीछे कुछ और कारण है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में मार्कोस की तैनातगी के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो भारतीय वायुसेना के गरुड़ संचालक और भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज, जो कि शुरुआत के दिनों में संघर्ष में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में जब ठंड के मौसम में नौसैनिक कमांडो भी साथ आ जाएंगे तो तीनों सेनाओं की शक्ति एक साथ रहकर और बढ़ जाएगी। सूत्रों ने कहा कि मार्कोस को पैंगोंग झील में तैनात किया गया है, जहां भारतीय और चीनी सेना इस साल अप्रैल मई से सीमा विवाद को लेकर संघर्ष की स्थिति में है। साथ ही सूत्रों ने बताया कि नौसेना के कमांडोज को जल्द ही झील में ऑपरेशन के लिए नई नावें भी मिलने जा रही है। इससे मौजूदा बुनियादी ढांचे को अधिक मजबूत करते हुए झील पर नजर रखी जा सकेगी। बता दें कि भारतीय सेना के विशेष बल, जिनमें पैरा स्पेशल फोर्स और कैबिनेट सचिवालय की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स शामिल है, पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से विशेष अभियान चला रहे हैं। भारतीय वायुसेना की गरुड़ विशेष बलों ने संघर्ष के शुरुआती दिनों में किसी भी लड़ाकू या अन्य विमानों की देखभाल करने के लिए इगला कंधे से हवा में मार करने वाले रक्षा सिस्टम के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर रणनीतिक ऊंचाइयों पर पहाड़ी की चोटियों पर अपना परचम लहरा दिया। भारतीय पक्ष ने विशेष बलों का उपयोग करके ही LAC के साथ ही रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था, ताकि चीन पर कड़ी नजर रखी जा सके। चीन ने भी अपने विशेष सैनिक LAC पर तैनात कर रखे हैं। मार्कोस कमांडोज के ऊपर दोस्तों मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो भारतीय थल सेना अध्यक्ष को लेकर आ रही है। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की कोशिश को भारत लगातार नाकाम करता आया है। आतंकियों की घुसपैठ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुरंगों को भारतीय सेना ने पता लगाया है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि बर्फ के स्तर में वृद्धि होने से पहले ही भारत में पाकिस्तान घुसपैठ करना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी पश्चिमी सीमाओं पर चल रही स्थिति में आतंकवाद एक गंभीर समस्या बनी हुई है। सेना अध्यक्ष ने कहा कि आतंकवादी सर्दियों की शुरुआत के साथ ही पास और बर्फ के स्तर में वृद्धि होने से पहले घुसपैठ की फिराक में थे। उन्होंने बताया कि आतंकी दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू हो चुके हैं और अब पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर में निचले क्षेत्रों की सुरंगों के माध्यम से घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो ALH Mark III ग्रीन हेलीकॉप्टर्स को लेकर आ रही है, जिसने अपना सी ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। RWR और DC ने 32 ALH अनुबंध के लिए कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन चेन्नई में ALH Mark III ग्रीन हेलीकॉप्टर के पहिए वाले संस्करण का तीसरा ओवरसी परीक्षण सफलतापूर्वक पार कर लिया है। इन उड़ानों को दिन और रात में भी किया गया था। ये उड़ान परीक्षण निगरानी रडार के लिए किया गया था। स्विच शॉट वेव इंफ्रारेड ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी कि AIS, ऑन बोर्ड सॉलिड स्टेट डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी कि SSDVR, नेविगेशन एक्यूरेसी, इन सब ने इसकी पूरी जांच की। 3 कोस्ट गार्ड शिप्स, जिसमें सुजय, अभीक और प्रियदर्शनी थे, इसमें इस परीक्षण को आयोजित किया गया था और इस व्यापक उड़ान परीक्षण के माध्यम से जो डेटा मिला उसका इस्तेमाल ALH Mk3 में 19 नए सिस्टम के प्रमाणन के पूरा होने के लिए किया जाएगा। अगली खबर भारत और वियतनाम को लेकर आ रही है। भारत ने वियतनाम को स्थानीय स्तर पर निर्मित अस्त्रा Mk1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की पेशकश की है, जिन्हें भारत ने अपने सुखोई में भी लगाया है। साथ ही भारत ने वियतनाम को कहा है कि उनके पुराने Su-27 बेड़े पर भी इसे लैस किया जा सकता है। भारत ने वियतनाम को आश्वासन दिया है कि सुखोई 30 जेट्स को उड़ाने के लिए उनके पायलटों को प्रशिक्षित करने के अलावा और इन जेट्स के रखरखाव में भी उनके पायलटों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा सके। भारत ने वियतनाम के सशस्त्र बलों को आधुनिकीकरण करने में मदद करने का आश्वासन दिया है। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में अस्त्रा Mk1 BVRM मिसाइल को अपने सुखोई 30 MKI बेड़े पर लगाने की मंजूरी दे दी। यही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के साथ वियतनाम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और ध्रुव हेलीकॉप्टर सहित ब्रह्मोस और कई सैन्य उपकरणों को प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, लेकिन अभी फंडिंग सहित कई कारणों पर सौदा नहीं हुआ है। भारत की फर्म L&T वर्तमान में वियतनाम बॉर्डर गार्ड के लिए 12 हाई स्पीड पेट्रोल वेसल्स का निर्माण कर रही है और निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच ये पूरे समझौते होने वाले हैं।
अगली खबर की बात करते हैं तो वो यूएई को लेकर आ रही है। संयुक्त अरब अमीरात ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया यात्रा के दौरान अपने राज्य के स्वामित्व वाली फर्म कैरिकल के द्वारा जीते गए भारतीय सेना के लिए 93,895 क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन के लिए लंबे समय से लंबित अनुबंध के लिए पुश किया है। सूत्रों ने बताया कि ये मामला जयशंकर की अगुवाई में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत के दौरान सामने आया। यूएई ने मेक इन इंडिया पहल के तहत इस सौदे को आगे बढ़ाया है। CQB कार्बाइन्स जो कि शॉर्ट बैरल के साथ अर्बन इन्वायरमेंट और कमरे में हस्तक्षेप के संचालन के लिए होती है और विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर जैसे आतंकवादी रोधी कार्यों में इसका काफी फायदा मिलेगा। यूएई इस सौदे के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, जिसमें कैरिकल 2018 से सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरा था। हालांकि भारत ने 15 सितंबर को बताया था कि रक्षा मंत्रालय ने इस सौदे को रद्द करने और मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ने का फैसला किया था। इसके बाद भारत में संयुक्त अरब अमीरात के दूत ने कहा कि यूएई भारत के साथ प्रतिबद्ध है और ये पहली बार है जब भारतीय सेना संयुक्त अरब अमीरात से एक हथियार का उपयोग करना शुरू करेगी, जबकि यूएई खुद भी रक्षा उपकरणों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। अगली डिफेंस अपडेट भारत और रूस को लेकर आ रही है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक अंतरिक्ष में बड़ा हादसा टल गया है। एजेंसी ने बयान जारी किया है कि शुक्रवार को भारतीय सैटेलाइट कार्टोसैट 2F और रूसी सैटेलाइट कोनोपस बेहद करीब आ गए थे। रूसी एजेंसी रोसकॉस्मोस ने अपने ट्विटर हैंडल से कहा कि दोनों सैटेलाइट्स के बीच की दूरी सिर्फ 224 मीटर रह गई थी। बता दें कि दोनों रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जिनके जरिए किसी भी हलचल पर बारीकी से नजर रखी जा सकती है। एक सूत्र ने बताया कि अंतरिक्ष में दो उपग्रहों के बीच 1 किलोमीटर की डिस्टेंस एक आदर्श दूरी है, जबकि इस वाकये के दौरान ये दूरी 224 मीटर रह गई थी, जो कि बेहद खतरनाक और डरावनी स्थिति हो सकती थी। सामान्यतः जब दो सैटेलाइट के करीब आने की संभावना होती है, तब करीब एक दिन पहले ही संभावित टकराव को रोकने के लिए उनमें से किसी एक के लिए मैन्यूवर का सहारा लिया जाता है। दरअसल ऐसा दोस्तों इसलिए भी हो रहा है कि अंतरिक्ष में उपग्रहों की संख्या लगातार बढ़ भी रही है। इन सैटेलाइट का इस्तेमाल कई उद्देश्यों में किया जाता है। स्पेस एजेंसी के कई महत्वपूर्ण कामों में ये इस्तेमाल होते हैं और वे हर 3 से 4 हफ्ते में अपने उपग्रह की चाल की निगरानी करते हुए उसके रूट पर नजर रखते हैं। जानकारों के मुताबिक लो अर्थ ऑर्बिट में 500 से 2000 किलोमीटर में जबरदस्त ट्रैफिक बढ़ गया है, जहां 10 सेंटीमीटर क्यूब से लेकर एक कार के साइज या फिर आकार में उससे बड़े उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि सैटेलाइट को मैन्यूवर करने का फैसला आसान नहीं होता है, खासतौर पर वो सैटेलाइट जब अपनी रणनीतिक भूमिका में हो। अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसकी निर्धारित क्षेत्र में मौजूदगी जरूरी होती है। एक जानकारी के मुताबिक 2020 तक अंतरिक्ष में धरती की परिक्रमा करने वाले करीब 2000 सैटेलाइट सक्रिय हैं। हालांकि अभी तक इसरो की तरफ से या फिर इसरो के अधिकारियों की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।